था कि दो शब्द हैं विरोधी, एक है मध्यकालीनता, दूसरा है आधुनिकता। और तब मैंने आपको बताया था कि आमतौर पर हम व्यक्ति की आधुनिकता की पहचान उसके ड्रेसिंग सेंस से लेते हैं, है ना? जैसे कपड़े पहने हैं, अगर जीन्स है तो आधुनिक है, फटी है तो और आधुनिक है, ज्यादा मॉड है। और आदि आदि इसी तरह के उपाय। अगर किसी ने देसी कपड़ा पहना तो मैं नहीं, ये तो बहन जी हैं, ये तो भैया जी हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में ना बड़ा अच्छा डिमार्केटेशन तो क्या है, तो बहुत बेहुदा किस्म का। वहां जो लड़की सूट पहन के आती है उसको बहन जी कहते हैं, और जो जीन्स में हो, टी शर्ट में हो, स्कर्ट में, उसको बोलते हैं कि ये मॉड है। ऐसे लड़कों का होता है, कोई कुर्ता पजामा पहन के निकल जाए एक बार वहां पर, शाम तक उसका भूत बना देंगे लोग, भैया जी, या कहेंगे यूपी का भैया है, ऐसे बोलते हैं, बड़ा खराब बोलते हैं। और उसे जीन्स बना दीजिए तो टखने तक आती हो, थोड़ी छोटी, मतलब आजकल जुराब जो दिखती ही ना हो, जूते के अंदर ही समा जाए, ऐसे वाली। हो सके तो एक आध कुंडल कान में पहना दीजिए, ठुड्डी में हो तो और अच्छा, होठों के आसपास तीन चार लटके हो तो और अच्छी बात और स्मार्ट बात। तो फिर कहेंगे वाह, ये है 27वीं सदी का युवक। तो सामान्य बात तो वही है। और इस दबाव आपके ऊपर रहता है कि नहीं रहता है? ईमानदारी से बताइए, इस बात का दबाव आपके ऊपर रहता है, यानी कि आपकी वेशभूषा से आपकी आधुनिकता या आपका युग तय किया जाएगा। तो अब आप लोग क्योंकि बहुत समझदार प्राणी हैं, इसलिए किसी के आधुनिक होने के पहले से तो मत ही कीजिएगा। हालांकि बहुत केयरफुल होने के बाद भी थोड़ा बहुत मात्रा में कपड़ों से ये अनुमान हो ही जाता है कि इस व्यक्ति मतलब मानसिक युग कौन सा है इसका। सही पहचान क्या है? उस दिन मैंने आपसे कहा था, विवेकानंद की कहानी सुनाई थी, विद्यासागर की सुनाई थी, कि कपड़ों से नहीं विचारों से पहचानो। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस बारे में खूब विस्तार में लिखा है, यही सब बात जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आधुनिकता दरअसल क्या है? वो एक दृष्टिकोण है, नजरिया है। तो आधुनिकता एक काल सूचक शब्द ना होकर के एक दृष्टिकोण सूचक शब्द है, कि किसी का नजरिया देखिए, उससे पता लगेगा कितना आधुनिक है। तो उसको आधुनिक मत मानिए। अगर कोई आपसे कहे कि अरे गलती हो गई, मंगलवार को खाना खा लिया, अब तो कीड़े पड़ेंगे, तो इसका मतलब वो व्यक्ति आधुनिक नहीं है। अगर शनिवार को लोहा खरीदने से उसको दिक्कत है, तो उसमें आधुनिकता में छिद्र है। अगर बृहस्पतिवार को नाखून नहीं काटता है, तो इसका मतलब आधुनिकता में झोल है, झोल। प्योर आधुनिक कोई नहीं होता है, अनुपात का मामला है, कितने आधुनिक है कितने अनआधुनिक है, अनुपात का मामला है। तो आधुनिकता की पहचान कैसे होगी? तीन चार शब्द ध्यान रख लीजिए, उन शब्दों से सारा क्लियर हो जाएगा। यूरोप के लोग भी उतने ही बड़े गधे हैं जितने हमारे देश के लोग हैं, कोई अंतर नहीं है, उतने ही। यूरोप में आधुनिकता का आंदोलन पैदा हुआ बस, ऐसा नहीं कि वहां सब आधुनिक हो गए हैं, वहां भी वही हाल है, कोई खास अंतर नहीं। आज से 20 साल पहले की रिसर्च में पाया गया कि अमेरिका और इंग्लैंड में 95% से ऊपर लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं। लेकिन अभी रिसेंट ट्रेंड जो है, पिछले साल एक इंग्लैंड के नागरिक से मेरी बात हो रही थी, वो हमारी फैमिली का हिस्सा किसी तरह से है, तो उसने बताया कि अब लगभग 60% लोग इंग्लैंड में धर्म में विश्वास रखते हैं, 40% ने खुद को अथीस्ट, अथीस्ट यानी निरीश्वरवादी, अधार्मिक। तो समाज का तेवर अलग अलग है। लेकिन अगर कोई आधुनिक नहीं है तो भी केवल व्यक्तिगत जीवन तक वैसा है या समाज पे असर डालता है, वहां दिक्कत आती है। जैसे अगर आपको पसंद है कि मंगलवार को मुझे क्या नहीं करना है, नाखून नहीं काटना है, चलिए नाखून नहीं काटना है, नॉन वेज नहीं खाना है, ठीक है। अगर आप इसको व्यक्तिगत जीवन तक रखते हैं तो कोई खास समस्या नहीं है, मेरा अंधविश्वास मुझी को प्यारा है, क्या दिक्कत है। पर जब आप दूसरों पर थोपने लगते हैं तब दिक्कत ज्यादा है, कि आज मंगलवार है, मैं और मेरे बच्चे नॉनवेज नहीं खाएंगे। तो पति कह रहे कि ये बच्चे तुम लेके आई थी, पति की एंट्री बंद हो गई घर के अंदर। पत्नी कह रहे देखो अगर नॉनवेज खाना है तो घर से निकल जाओ या मुझे निकाल दो। पति कह रहे कि तुम इतनी बुरी भी नहीं हो कि मुर्गे के लिए बाहर निकाल दो। मतलब ठीक है, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन इतनी खराब नहीं हो कि मुर्गा, खुद भी इतना पागल नहीं हो कि सिर्फ मुर्गा खाने के लिए घर छोड़ दूं अपना। पर ये अच्छी बात थोड़ा है। मेरी आस्था, मेरा विश्वास दूसरे व्यक्ति पर हावी क्यों हो? अगर पति ये कहे कि नहीं, मेरी धार्मिक विश्वास ये है कि अगर मंगलवार को घर में मुर्गा नहीं काटा गया तो अपवित्र हो जाएगा मामला, ईश्वर कुपित हो जाएंगे, और मेरी आस्था ये भी है कि मेरी पत्नी के हाथों ही कटना चाहिए मुर्गा, और वो अपने हाथ से उसे खून वून पहुंचेगी। अब बताओ, जब मैं थोप रहा हूं तब दिक्कत हो रही है, तुम थोप रही हो तब दिक्कत नहीं है। ये थोपना ज्यादा बुरा है। जिन देशों में आधुनिकता ज्यादा है, वहां एक खास बात है कि जहां जहां उनके विश्वास हैं भी, वो इंडिविजुअल नेचर के ज्यादा हैं, वो सोशल प्रेशर के रूप में भूमिका कम निभाते हैं। ये भी एक अंतर आता है। तो जब भी तय करना हो कि चिंतन में आधुनिकता है या नहीं, वही तीन चार कसौटियां हैं। पहली कसौटी उस दिन क्या तय हुई थी? तर्क,
अनुभव, ज्ञान आदि पर बल। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करे तो मान लीजिए कि वो व्यक्ति आधुनिक है। तार्किक बात करे, ऊट पटांग बात ना करे। और तर्क में दम है तो है। देखिए तर्क का मजा क्या है कि आप सबके सामने रखें, किसी में दम है तो खारिज कर दे। कोई खारिज कर दे आपका तर्क तो ईमानदारी से मान लीजिए, या तो आप उसके जो आक्षेप हैं उनको तर्कों से सेटिस्फाई कर दीजिए। नहीं पा रहे तो मान लीजिए कि आपके तर्क में त्रुटि है, तो उसकी बात को मान लीजिए। और क्या तरीका इसका है? लेकिन बात तर्कों से होनी चाहिए, तथ्यों से होनी चाहिए, हवाई बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात क्या होगी कि धर्म और अंधविश्वास, धर्म अंधविश्वास पारलौकिकता में अरुचि, या तो अरुचि उसका विरोध। धर्म का विरोध जरूरी नहीं है, अगर धर्म में अरुचि भी हो तो भी ठीक है। तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है भगवान जी में। आप मानते भगवान जी नहीं है, कुछ नहीं मानते हैं तो है, नहीं है तो नहीं है, मैनू की, मेरे काम की बात नहीं है। मैं मंदिर जाने में 1 घंटा खराब नहीं करना चाहूंगा, मैं वो 1 घंटा जिम जाने में लगाना चाहूंगा। मछलियां बने मेरे हाथ के अंदर, मैं उसको ज्यादा उपयोगी समझूंगा बजाय ऐसे कि मैं 1 घंटा पूजा पाठ करके आऊं। तो रुचि नहीं है, विरोध नहीं है, लेकिन रुचि भी नहीं है ऐसा। इसी बात को सीधे सीधे हमने क्या कह दिया था पिछली बार, इहलोकवाद का समर्थन। ठीक है। और क्या होगा? अंधविश्वास जैसी एक चीज है रूढ़ियां, रूढ़ियों का, असमानताओं का विरोध। असमानताएं कौन सी? जैसे जाति की असमानता है, नस्ल की असमानता है, लिंग असमानता है। क्योंकि तार्किक व्यक्ति इनका समर्थन कैसे करेगा? हर असमानता अतार्किक नहीं होती है, कुछ असमानताएं तार्किक हो सकती हैं, लेकिन वो तर्कों के साथ बात आएगी ना। जैसे मैंने आपसे कई बार कहा कि महिलाओं के लिए मेट्रो ट्रेन में एक डब्बा अलग से होना, ये भी असमानता तो है ही, पर इसके पीछे तर्क समझ में आ सकता है। तो जो असमानता तार्किक आधार पर खड़ी की जा रही है वो ठीक है, तर्क दे दीजिए उसके पीछे। लेकिन जाति के आधार पर असमानता करना कि ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है, ये दलित के घर में हुआ है, ये निरर्थक बात है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा फैक्ट नहीं है जो इसको सब्सटेंशिएट करे। तो अतार्किक विषमताओं का विरोध करना, और रूढ़ियां लंबे समय से चली आ रही हैं किंतु आज के तर्कों पर टिक नहीं पाती हैं, वो खारिज कर दीजिए। मुझे कुछ दिन पहले हरियाणा का एक व्यक्ति मिला, बहुत नाराज था। उसने कहा कि सर आप ये जो गोत्र वाला मामला बोलते हो, ये तो बहुत साइंटिफिक है। मैं भी सुना, थोड़ा समझा दो मुझे क्या साइंटिफिक है। तो उसने कहा सर साइंस कहता है कि अगर एक परिवार के बच्चों में विवाह होगा तो अगली पीढ़ियों में जिस तरह के चेंजेस आएंगे वो रिस्की होंगे। तो सच में साइंस कहता है, इसमें कौन सी खास बात है? मैंने साइंस तो ये कहता है, बस ये बताओ ना कि एक गोत्र के लोग एक परिवार क्यों है। और अगर आप कह रहे हैं कि बहुत पीछे एक परिवार से निकले, तो बहुत पीछे तो एक ही इंसान था। सबसे पहले कितने इंसान बने होंगे एक साथ? 10 बार पीस बने होंगे, एक बना होगा? एक ही बना होगा ना सबसे पहले। तो अल्टीमेटली हम सबके पापा और मम्मी भाई बहन निकलेंगे। आपके पापा और मम्मी अल्टीमेटली तो भाई बहन ही है, क्योंकि 2 पीढ़ी नहीं, 10 10 नहीं, 100 नहीं, 2000 पीढ़ी पहले भाई बहन। तो कट ऑफ पॉइंट क्या होगा ये समझने का कि ये असमानताएं पर्याप्त आ गई हैं? उसके लिए हिंदू मैरिज एक्ट कह रहे 5 पीढ़ियां पिता की तरफ से, 3 पीढ़ियां मां की तरफ से। और जब हिंदू मैरिज एक्ट कह रहे संसद ने बनाया है, उसके पीछे विज्ञान तकनीक का इस्तेमाल किया ही होगा लोगों ने। आपकी उसमें आस्था क्यों नहीं जमती भाई? आप वैदिक काल में एक घर के लोग थे, वो आज तक भाई बहन मानेंगे, इसका क्या तर्क है? और फिर एक तर्क जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। अगर इतना ही वैज्ञानिक होता तो दक्षिण भारत के लोग जो गोत्र व्यवस्था को नहीं मानते, उनकी जीवन प्रत्याशा आपसे कम होनी चाहिए थी, उनकी तो बेहतर है आपसे। तो जब आप कोई बात कहें, तर्क कहें, तो उसके